वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज के वीडियो में मैं आपको जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम बीएड, यूपी लेखपाल से संबंधित सभी एग्जाम को टारगेट करके बनने वाला है। इसमें आज मैं प्राचीन इतिहास को उठाने वाला हूँ, जिसमें रिलेटेड मैं पाषाण काल को उठाऊँगा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कराऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो है और इससे आगे आपका वीडियो आने वाला है जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला यानी माउंट ऑफ एस निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है। यानी ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो ये राख का टीला ये किससे संबंधित है। पहले नवपाषाण काल से संबंधित है, पहला क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। और ये किस स्थान यानी जो नवपाषाण का स्थान था वो कौन से स्थान से ये संबंधित है। तो जो सगनकल्लू है यानी जो कर्नाटक के बल्लोर में स्थित है, ठीक है, वो उसी से क्या है, संबंधित है। और अगला देख रहे हैं यहाँ पे सी पॉइंट, ये है कोल्डिहवा वह स्थान है जहाँ पर धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान का साक्ष्य क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं आगे, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। देखिए, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था वो था जौ, ठीक है। यानी मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला खाद्य पदार्थ था जौ, ठीक है। अब ये जौ था, यही आप जब वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें होता क्या था, जो आर्य लोग थे ना, जौ में दूध मिलाते थे, ठीक है। और जब जौ में दूध मिलाते थे तो वो उनका नया नाम होता था क्षीर पकौदन। क्या होता था, क्षीर पकौदन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आईएएस पीसीएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आर्यों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला भोजन कौन सा था। तो वो भोजन था क्षीर पकौदन, जो कैसे बनता था, जौ में दूध मिलाकर बनता था। आर्य लोग इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। अगला देखिए, इसमें से है जई जिसको ओट्स बोलते हैं, ठीक है, राई जिसको सरसों का एक वैरायटी है, आप जानते होंगे। गेहूँ आप जानते होंगे, ठीक है, जो हमारे भारत के हरियाणा को, ठीक है, रोटी की टोकरी कही जाती है, ठीक है। भारत का जो हरियाणा है उसको क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी कहा जाता है। अब रोटी की टोकरी क्यों कहा जाता है ये जानना जरूरी है ना। तो रोटी की टोकरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। यानी वहाँ पर क्या होता है, गेहूं का उपज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उसको गेहूं की टोकरी की जाती है। ऐसे ही यूपी हो गया, ठीक है, इसको कहा जाता है चीनी की कटोरी, ठीक है। ऐसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, जिसको बोला जाता है धान की कटोरी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा निम्नलिखित में से चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसको चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो ताम्रपाषाण युग था, ठीक है, यानी जो सबसे पहले हमारा तांबा का खोज हुआ था, उसी युग को क्या बोला जाता है, चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है लोहे का युग कब हुआ था, लोहे युग कब बोला जाता है, जब हमारा इंसानों ने यानी आर्य लोग यानी वैदिक काल को, ठीक है, हमारा लोह युग बुलाता है। पूरा पाषाण काल, जब इंसानों ने पत्थरों का प्रयोग किया तो उस काल को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण यानी पत्थरों का युग कहते थे, ठीक है। उसमें भी आपका 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवपाषाण काल अभी आपने देखा सगनकल्लू राख का ढेर प्राप्त हुआ था। और इसी राख का ढेर कब प्राप्त होता है, जब आग लगती है तो हमें राख के ढेर प्राप्त होती है, ठीक है ना।
यानी आग का खोज हमारा कब हुआ था? नवपाषाण युग में ही हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा है खदानों की कृषि। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी जो हमारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आपको पता है, ठीक है, जो हमारा नवपाषाण के काल के बाद हमारा ताम्रपाषाण काल आता है, तो उससे पहले लोग पत्थर के औजार बनाते थे। लेकिन जब इंसानों ने आग की खोज कर दी और तांबा का औजार यूज करने लगा, ठीक है, तो वो नवपाषाण के मध्य में ही उसका क्या हुआ? प्रयोग होने लगा। यानी हमारे खदानों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ नवपाषाण काल में हुई, क्योंकि इंसानों ने नवपाषाण काल में ही बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने क्या किया? अपने मृदभांडों, पहले जानिए मृदभांड होता क्या है। मृदभांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को हम बोलते हैं मृदभांड। ठीक है ना। अब मृदभांड को सर्वप्रथम जो चित्रित किया गया था, ठीक है, वो नवपाषाण काल में किया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि नवपाषाण काल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उसमें आग की खोज हुई थी। उसी दौरान मानव ने बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास, अब गर्त मीन्स क्या होता है? ध्यान समझिए मेरी बात को। गर्त मीन्स होता है गड्ढा। गड्ढा, ठीक है ना। आवास मीन्स होता है घर, यानी गड्ढों का घर, यानी गड्ढों का घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे गड्ढों का घर प्राप्त हुआ है ना, वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। यानी ये बुर्जहोम है क्या? सबसे पहले ये जानिए, तो जो ये बुर्जहोम है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वहीं पर इंसानों ने ये पाया कि जो उस समय के इंसान थे, वो मिट्टी में गड्ढे खोदकर वहां पर आसानी से निवास करते थे। ठीक है, कोल्डिवा को हमने आपसे बता दिया। कोल्डिवा से हमें क्या हुआ था? चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, सगनकल्लू से आग की खोज हुई थी। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछ रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, यानी जो मानव का साक्ष्य मिला वो कहाँ मिला है? कुछ ऑप्शन दिया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो आपको बता देता हूँ कि मैं जो नर्मदा घाटी है, यानी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में हमारी नर्मदा घाटी है, उसी के किनारों पे हमें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। एक ही कब्र से, ठीक है ध्यान समझिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। यानी एक ही कब्र में 3 मानव को एक साथ क्या होता था? दफनाया जाता था। ठीक है ना, तो वो स्थान कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो वो है दमदमा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये यूपी लेखपाल के लिए बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये यूपी में है। दमदमा कहाँ है? यूपी में है, इलाहाबाद के पास। ठीक है, यानी वहाँ जब उत्खनन काम हुआ था तो वहीं से हमें मिला था एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। ठीक है, चलते हैं नीचे और देखते हैं अगला। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा और मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, तो हमने बताया था 3 होता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें आपको याद क्या करना था? इसमें था क्या क्या चीज़ें प्रयोग हुई थी। ठीक है ना, तो हस्त कुठार, ठीक है, वदारणी। ठीक है, यानी इस जगह हमारा हस्त कुठार और वदारणी का प्रयोग हुआ था। और मध्य पूरा पाषाण में सल्क यानी फ्लक से बने औजार, यानी ये क्या होता है? हड्डियों के औजार को बोला था फ्लक। ठीक है ना, फिर से उच्च पूरा पाषाण काल में सल्क एवं फलकों से बने औजारों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, तब इन पे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अगला देख लीजिए, भारत के अन्य नाम एवं उनके उद्गम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आप भारत में रहते हो और भारत का नाम नहीं जानते। सबसे पहले भारत देखिए। ठीक है, ये भारत नाम, ठीक है, किसके नाम पे पड़ा है? तो आपको पता होगा ये भरत के नाम पे पड़ा है। ठीक है, दुशासन के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे क्या हुआ है? नाम भारत पड़ा है। ठीक है ना,
पुराणों एवं महाकाव्यों में, देखिए ये पुराण एवं महाकाव्य, ठीक है, जो पुराणों की संख्या 18 होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो महाकाव्य होते हैं जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है ना, उनमें भारत को बोला गया है भारतवर्ष। क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को क्या बोला गया है, भारतवर्ष कहा गया है, ध्यान रहे, ठीक है। भारत को यूनानियों ने, यानी भारत को यूनानियों ने इंडिया बोला है, ठीक है, ध्यान रहे, आप लोग अंग्रेज लगा के चले मत आना एग्जाम में, ठीक है। तो जो यूनानी थे उन्होंने भारत को क्या नाम दिया, इंडिया दिया। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे ना, जो मुस्लिम इतिहासकार, इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान नाम दिया। क्या दिया, हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे पाया जाता था। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो 100 को हौ बोलते थे, ठीक है ना, तो 100 को हौ बोलने के कारण सिंधु को हिंदू, यानी इसलिए हिंदू नाम से हिंदुस्तान पड़ा। और जैनियों ने इसका नाम क्या दिया, जम्बू द्वीप, ठीक है। और आपको पता है जम्बू द्वीप कब था, जम्बू द्वीप जब अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह जब भारत के हिस्से थे तब इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी रोमांचक वीडियो के साथ और कुछ अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।